मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रिज्म हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रिज्म, और प्रिज्म में अभी मैंने एक लेक्चर फाइनल किया और लेक्चर 2 बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर था। लेक्चर 2 प्रिज्म में डेविएशन थ्रू प्रिज्म, मिनिमम डेविएशन थ्रू प्रिज्म या मिनिमम डेविएशन थ्रू थीम प्रिज्म, बहुत सारे रिजल्ट, वो 15 पॉइंट था और 15 क्वेश्चन भी है। थ्योरेटिकल 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। पहले आप इसको कंप्लीट करेंगे। लेक्चर 2 आज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये पहले कंप्लीट करना है। मिनिमम डेविएशन थ्रू प्रिज्म, जिसमें 1 to 15 पॉइंट कंप्लीट, वो 15 क्वेश्चन ही था, ठीक है। वो हम लोग खूब अच्छे से उसमें डिस्कस कर चुके हैं, वो पहले कंप्लीट करना है। उसके बाद ये लेक्चर 3, अब लेक्चर 3 स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन, इसमें तो सिर्फ क्वेश्चन है और इसका रिजल्ट है लेक्चर 2 में। और क्वेश्चन बनाने का सेम तरीका, मैं एक क्वेश्चन प्रेजेंट करूंगा, स्लाइड बना के प्रेजेंट करूंगा, आप स्टॉप करेंगे। 10 सेकंड के लिए आता है, आप स्टॉप करें, गिवन लिखें, प्लानिंग करें, एक अच्छा सा ड्राइंग बनाएं, सॉल्व करें। मेडिकल स्टूडेंट हैं तो कोशिश करना है 1 मिनट में कंप्लीट करना है। स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आईटी मेन का लिया है। आईटी मेन 2019 का क्वेश्चन है और लिखा हुआ इक्विलैटरल प्रिज्म। इक्विलैटरल प्रिज्म से आप समझ रहे हैं कि इक्विलैटरल प्रिज्म जो हो गया, वहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म जो हो गया वो 60 डिग्री हो गया, ठीक है। इक्विलैटरल प्रिज्म है ऐसे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है और फॉर मिनिमम डेविएशन लिखा हुआ मिनिमम डेविएशन। द मिनिमम डेविएशन का मतलब आप समझ रहे हैं कि मिनिमम डेविएशन में लाइट रे ऐसे पास करेगा, सिमेट्रिकली पास कर जाएगा। हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंट चाहिए, ठीक है। सो 2 मेथड है। एंगल ऑफ इंसिडेंट आप फॉर्मूला से बना सकते हैं, फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, और आप शॉर्टकट, ये जो मिनिमम डेविएशन का कंडीशन होता है ना कि ये लाइट रे पैरेलल होगा, आपका बेस के पैरेलल होगा, उससे भी बना सकते हैं। तो मुझे तो जल्दी बनाना है, फास्ट थोड़ा करना है, तो मुझे ये जो बेस के पैरेलल है ना, उससे मुझे जल्दी बन जाएगा। देखिए एक तरीका क्या है, एक तरीका है कि आप बना लें कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जानते हैं कि यहाँ होता है a प्लस डेल्टा m बाई 2। मुझे डेविएशन नहीं पता है, डेल्टा m नहीं पता है, तो डेल्टा m बनाने का तरीका है कि वो आप दूसरा फॉर्मूला यूज कर लें। म्यू इज इक्वल टू हो गया साइन और a प्लस डेल्टा m बाई 2 और साइन a बाई 2। ये इससे भी बन ही जा रहा है, इससे भी बन जा रहा है, तो रुकिए ना, फिर क्यों बनाना। हम लोग इसी को यूज कर लेते हैं, इसी को यूज कर लेंगे। आप लिख सकते हैं क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट चाहिए आपको, तो आप इस फॉर्मूला को ऐसे भी तो लिख सकते हैं। चलिए इसी से बना लेते हैं। मैं तो जो मन करे, जो जल्दी से जो स्ट्राइक करे। ये जानते हैं कि a प्लस डेल्टा m बाई 2 आई हो गया और नीचे में है साइन a बाई 2। तो मुझे लगा थोड़ा बड़ा पड़ेगा, बट ये तो आसान ही लग रहा है क्योंकि मेरे पास एंगल है और ये भी है। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे √3 और यहाँ साइन i और साइन a बाई 2 60 डिग्री बाई 2 साइन 30 डिग्री हो गया। तो आसान है, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इधर कर लीजिए। साइन i इज इक्वल टू √3 साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री हो गया 1 बाई 2। सो साइन i √3 1 बाई 2 साइन i इज इक्वल टू √3 बाई 2। √3 बाई 2 60 डिग्री का होता है। साइन i इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री। सो i जो हुआ वो 60 डिग्री हो गया। तो ठीक है, ये भी तो तुरंत ही बन गया। मैं दूसरा मेथड क्या सोच रहा था मैं बता देता हूँ। मैं मेरे मन में क्या दूसरे मेथड चल रहा था कि ऐसे सोच रहा था मैं कि ये है प्रिज्म है और प्रिज्म का ये एंगल जब ये 60 डिग्री है और लाइट ऐसे सिमेट्रिकली पास करेगा, तो दूसरा मेथड मैं ऐसे प्लान कर रहा था कि मैं इस तरफ बनाता, तो सिमेट्रिकल पास कर रहा है। तो जब सिमेट्रिकली पास करेगा तो आप इक्विलैटरल प्रिज्म है, तो ये भी जानते हैं कि ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा,
और अगर ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री होगा तो श्योर ये वाला भी कितना हो गया 60 डिग्री, ज्योमेट्री के हिसाब से। मैं मैथमेटिकली ऐसे बनाने की कोशिश कर रहा था। और यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पे यूज करूँ तो ये वाला अगर 60 डिग्री है तो श्योर ये वाला होगा 30 डिग्री, और ये हमें आई निकालना है। तो मैं सोच रहा था कि इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगा दूँ, स्नेल्स लॉ लगा के बना लेता, बट वो आएगा वही चीज़ बनेगा। फिर से स्नेल्स लॉ लगाइएगा तो यहाँ पे आप लगाएंगे साइन आई इज इक्वल टू म्यू, म्यू का मतलब हुआ √3 और साइन आर का मतलब आर 30 डिग्री। तो आ वही रहा है, वही चीज़ आ गया। तो जैसे आप बना सकते हैं, एक मेथड है कि ये आपके अपने फॉर्मूला से बनाइए। जानते हैं कि मिनिमम डेविएशन होता है तो आई का वैल्यू पढ़ा हुआ है आपका, आर का वैल्यू पढ़ा हुआ है। मिनिमम डेविएशन होने पे आर का वैल्यू जो होता है a/2, इससे भी आईटी एडवांस में क्वेश्चन आ चुका है। मिनिमम डेविएशन में दोनों रिलेट होगा, ऐसे दोनों के रिलेशन के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है, बाकी सॉल्व कर लीजिएगा, बन जाएगा। तो कई मेथड है बनाने के लिए, एक ये मेथड है, इससे आप बना सकते हैं, एक ये भी मेथड है, उससे भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये आईटी एडवांस का क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट उसी जैसा है आपका कि यहाँ पे इक्विलैटरल प्रिज्म, सेम एंगल जो है 60 डिग्री, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ √2 लिखा हुआ है और डेविएशन लिखा हुआ 30 डिग्री, डेविएशन 30 डिग्री है। और हम लोग को पूछा जा रहा है कि एंगल मेड बाय रे इनसाइड द बेस ऑफ प्रिज्म। चेक कर लेते हैं कि क्या ये डेविएशन मिनिमम है। अगर मिनिमम होगा तो आंसर 1 सेकंड में पता चल जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चेक करते हैं। ठीक है, सो ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स व्यू, यहाँ पे एंगल है ए, ऐसा। ठीक है, सो हमें फॉर्मूला जो प्लानिंग करना है वो जानते हैं कि आपको फॉर मिनिमम डेविएशन इक्विलैटरल प्रिज्म है, आप जानते हैं कि एंगल जो है वो 60 डिग्री है। मिनिमम डेविएशन के लिए म्यू जो होता है वो साइन a प्लस डेल्टा m/2, और यहाँ है साइन a/2। सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखते हैं कि √2, ये √2 है, यहाँ साइन a 60 प्लस डेल्टा m/2, और नीचे में यहाँ डिवाइड कर रहे हैं साइन a/2, तो ये हो गया साइन 30 डिग्री। सॉल्व करके देखते हैं, यहाँ पे ये √2 हो गया, साइन 30 डिग्री इधर करेंगे, क्रॉस करेंगे, 1/2 आ गया, साइन 60 प्लस डेल्टा m/2। यहाँ सॉल्व करेंगे, 1/√2 आ रहा है, ये √2 है /2, 1/√2, साइन 60 प्लस डेल्टा m/2। क्या आप जानते हैं साइन 1/√2 साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री कर लीजिए, साइन 60 प्लस डेल्टा m/2 इक्वेट करेंगे, यहाँ पे दोनों साइड रिलेट करिए। सो 60 प्लस डेल्टा m/2 और इज इक्वल टू जो है वो 45 डिग्री। सो 60 प्लस डेल्टा m 90 डिग्री हो गई। सो मिनिमम डेविएशन इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओह, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया फिर तो ये जो डेविएशन लिखा हुआ था एक्चुअली मिनिमम डेविएशन है। ये जो डेविएशन जो गिवन है, ठीक है, सो गिवन डेविएशन जो है वो 30 डिग्री ये गिवन है, तो वो डेविएशन तो अब तो मिनिमम हो गया। और मिनिमम डेविएशन जैसे हुआ तो मिनिमम डेविएशन में आप जानते हैं कंडीशन कि मिनिमम डेविएशन में ये लाइट रे सिमेट्रिकली और एकदम ऐसे पैरेलल होते हुए निकलेगा। आप जानते हैं मिनिमम डेविएशन का ये कंडीशन होता, पढ़े हुए हैं आप, और सिमेट्रिकली एकदम पास करेगा। जब सिमेट्रिकली ऐसे पास किया मिनिमम डेविएशन में, तो ये क्या लिखा हुआ देखिए, एंगल मेड बाय लाइट रे इनसाइड द प्रिज्म विद द बेस
ये जो हो गया, ये मान लीजिए P, Q और R और S, और यहाँ पे मान लीजिए BC है। सो मिनिमम डेविएशन में QR पैरेलल टू BC, बेस के पैरेलल हो गया, और जब दो लाइन पैरेलल होगा तो दोनों के बीच में एंगल हो गया 0 डिग्री। तो आईटी एडवांस क्वेश्चन था, तो आपको आंसर लिखना था 0 डिग्री। तो चेक करना है, सबसे पहले जो भी गिवन डाटा है चेक करना है कि क्या वो डेविएशन मिनिमम है। सो मिनिमम डेविएशन आ गया तब तो आप दोनों पैरेलल हो गया, और दोनों जब पैरेलल हुआ तो दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री। एकदम आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सिंपल सा क्वेश्चन है, इक्विलेटरल प्रिज्म है और ग्लास प्रिज्म जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, और इमर्ज किया गया है मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है, और मुझे चाहिए मिनिमम डेविएशन। आप फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप बना सकते हैं म्यू डिवाइड बाय म्यू एल, और साइन आप जानते हैं ऊपर में हो जाएगा a प्लस डेल्टा m बाई 2, और यहाँ हो जाएगा साइन a बाई 2। ये रिजल्ट हो गया। सो आप सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कर लीजिए। सो म्यू का वैल्यू 2, और यहाँ पे है √2, और यहाँ हुआ साइन a का मतलब 60 डिग्री प्लस डेल्टा m बाई 2, और नीचे हो गया साइन 30 डिग्री। ऐसा इसे साइन 30 डिग्री करेंगे 1/2। सो यहाँ हुआ 2 और √2, साइन 30 डिग्री करेंगे 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा। सो साइन 60 प्लस डेल्टा m बाई 2 हो गया। ये है 2 और 2 कट जाएगा, और 1/√2 साइन 45 डिग्री ना। सो इधर करेंगे साइन 45 डिग्री, यहाँ लिखेंगे साइन 60 प्लस डेल्टा m बाई 2। सॉल्व करेंगे 45 डिग्री इज इक्वल टू 60 प्लस डेल्टा m बाई 2, यहाँ हो गया 90 डिग्री, 60 प्लस डेल्टा m, सो डेल्टा m इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये है मिनिमम डेविएशन। सिंपल क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने प्रेजेंट किया था, और नीट का क्वेश्चन है, और काफ़ी आसान है क्वेश्चन। इसमें एंगल ऑफ प्रिज्म लिखा हुआ है, इंसिडेंट एंगल लिखा हुआ है, और फॉर मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन के लिए हमें मिनिमम डेविएशन चाहिए और म्यू चाहिए। आप जानते हैं कि एट मिनिमम डेविएशन आप पढ़े हुए हैं कि मिनिमम डेविएशन पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा a प्लस डेल्टा m बाई 2। हम लोग ये पढ़े हुए हैं एक रिजल्ट, और दूसरा रिजल्ट पढ़े हुए हैं कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू a बाई 2। ये से a बाई 2 करेंगे, यहाँ पे a बाई 2 60 डिग्री बाई 2, ये हो गया 30 डिग्री। सो I और R सॉल्व कर लेंगे। स्नेल्स लॉ यहाँ से निकल जाएगा, और यहाँ पे इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगा दीजिएगा। यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे, और 1 साइन I म्यू साइन R वो बन जाएगा। आपको I लिखा हुआ, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। पहले यहाँ से सॉल्व करें। I लिखा हुआ 45 डिग्री, और यहाँ पे है A 60 प्लस डेल्टा m बाई 2, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ये 90 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस डेल्टा m। तो एक तो एंगल फॉर मिनिमम डेविएशन वो आ गया 30 डिग्री, ये एक तो आंसर ये है। और इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगा दीजिए, यहाँ पे स्नेल्स लॉ, इस पॉइंट पे इसका कुछ भी नाम लिख लीजिए n। तो स्नेल्स लॉ एट n, सो n पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाइए, तो साइन I इज इक्वल टू म्यू और साइन R
साइन आई साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू म्यू साइन आर लिखा हो 30 डिग्री साइन 30 डिग्री। एकदम आसान क्वेश्चन नीट का है, 1 मिनट में आपको सॉल्व करना है। ये हुआ 1/√2 म्यू और ये वैल्यू है 1/2। सो म्यू का वैल्यू सॉल्व करिए, √2 आ जाएगा। सो ऑप्शन में लिखा हुआ दोनों चाहिए था, डेविएशन मिनिमम डेविएशन और एक बोर्ड एग्जाम में तो यही सब क्वेश्चन आता है। बोर्ड के एग्जाम के लिए सेम क्वेश्चन रहेगा आपको, वहाँ 5 मिनट मिलता है। पीएमटी के स्टूडेंट हैं तो 40 सेकेंड 50 सेकेंड मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पीएमटी का है, मेडिकल क्वेश्चन है, एकदम आसान सा। 1 मिनट टाइम है आपका। मिनिमम डेविएशन लिखा हो पेपर में। मैंने बताया था मिनिमम डेविएशन से बहुत सारे क्वेश्चन हैं और पहले ही मैं लेक्चर 2 में इतना सारा क्वेश्चन बना चुका हूँ। तो मिनिमम डेविएशन के लिए स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। सो आप जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम आपको पढ़ा हुआ है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय म्यू। मेन तो म्यू निकालना है आपका और म्यू निकल जाएगा। मिनिमम डेविएशन पे आप जानते हैं म्यू इज इक्वल टू साइन ऊपर में a प्लस डेल्टा m बाई 2 और यहाँ पे लिखेंगे साइन a/2। हो गया रिजल्ट, ठीक है। सॉल्व करिए। सो म्यू निकालना है, यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2। a हुआ 60 डिग्री 30 डिग्री 90 डिग्री बाई 2 45 डिग्री, यहाँ पे साइन 45 डिग्री हुआ और यहाँ हुआ साइन 30 डिग्री। साइन 45 डिग्री हो गया 1/√2 और साइन 30 डिग्री हो गया 1/2। सो म्यू का वैल्यू हो गया √2। सो एकदम आसान सा क्वेश्चन। सो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, प्रिज्म में स्पीड ऑफ लाइट चाहिए तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर आप जानते हैं 3 × 10⁸ और डिवाइड बाई √2, ये हो गया मीटर पर सेकेंड। हो गया आंसर। सो 1 मिनट में आपको सॉल्व करना है, एकदम इजी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नीट का क्वेश्चन है और मिनिमम डेविएशन से तो इतने सारे क्वेश्चन आए हुए हैं कि मिनिमम डेविएशन ऐसे पेज में लिखा हुआ है, नीट का है और मेडिकल में भी आया हुआ है, पीएमटी के अदर एग्जाम में भी पूछा हुआ है। तो एंगल लिखा हुआ ए और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जगह कॉट a/2 और मिनिमम डेविएशन चाहिए। फॉर्मूला ये आप जानते हैं, म्यू साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 और यहाँ पे हो गया साइन a/2। ये हो गया, म्यू यूज कर लेंगे। थोड़ा सा सिंपल सा मैथ इतना पता है सब लोगों को, कॉट थीटा जो होता है ना वो ऊपर में कॉस थीटा होता है और नीचे में होता है साइन थीटा, ये आप जानते हैं। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जगह पे लिखा हुआ कॉट a/2। कॉट a/2 का मतलब हुआ कॉस a/2, ये है कॉस a/2 और नीचे में हो गया साइन a/2। साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2। सो साइन a/2 तो कट जाएगा। नेक्स्ट कॉस a/2, इधर आपको हो जाएगा साइन a प्लस लेमडा m मिनिमम डेविएशन बाई 2, ये हो गया। अब इधर कॉस फंक्शन इधर साइन फंक्शन है, वो आप इसको हटा सकते हैं। देखिए साइन 90 डिग्री और माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा ये होता है कॉस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा और ये कॉस थीटा है। तो जो कॉस थीटा है ना उसकी जगह रिप्लेस कर सकते हैं, रिप्लेस करके यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री और माइनस a/2 ऐसे लिख सकते हैं।
क्योंकि दोनों टर्म मुझे साइन साइन में चाहिए, तब ना मैं रिप्लेस करूँगा, हटाऊँगा यहाँ से। तो ये मेडिकल क्वेश्चन है, बट सिंपल सिंपल मैथमेटिक्स। जो एसएचएम में इतना सारा मैथमेटिक्स पढ़े हुए हैं, एसएचएम में आप साउंड वेव में पढ़े हुए हैं, नाउ वेव ऑप्टिक्स में पढ़े हुए हैं, इंटरफेरेंस में पढ़े हुए हैं, बहुत अच्छा अच्छा मैथ पढ़े हुए, ये तो आसान है, तो कुछ नहीं है मैथ। अब आप हटा लेंगे, दोनों साइड से हटाएंगे तो ये 90 डिग्री और माइनस a/2 इज इक्वल टू a/2 प्लस मिनिमम डेविएशन या a प्लस डेल्टा m/2। यहाँ सॉल्व करेंगे 180 डिग्री और माइनस a कर लीजिएगा, यहाँ पे आप करेंगे a प्लस डेल्टा m। सो मुझे मिनिमम डेविएशन जो चाहिए था वो सॉल्व करेंगे, 180 डिग्री माइनस 2a। सो 180 डिग्री और माइनस 2a, ऐसा आंसर रहेगा, या आप चेक कर लेंगे पाई माइनस 2a होना चाहिए। तो ऑप्शन इसी फॉर्म में रहेगा आपको। तो नीट का भी है और आपका दूसरे एग्जाम मेडिकल का। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट का है, और नीट में इस बार क्वेश्चन लिखा हुआ कि मिनिमम डेविएशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म। मिनिमम डेविएशन, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन मेडिकल, नीट में, आईटी मेन, एडवांस में पूछे हुए हैं, तो ये है मिनिमम डेविएशन। और इस बार मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल चाहिए, वो भी रेंज चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम या किस रेंज में आ रहा है। तो आसान सा है, आप जानते हैं कि मिनिमम डेविएशन के लिए ये फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस डेल्टा m/2, ऐसे आपको लिखना है, और यहाँ पे साइन a/2 ये यूज करना है, ठीक है। अब अगर डेविएशन, मिनिमम डेविएशन इज इक्वल टू a है, तो यहाँ पे आप यूज कर लेंगे a। अगर पेपर में लिखा हुआ है, अगर a के बराबर है, ये पेपर में गिवन है, तो आप पुट कर लेंगे, और जैसे यहाँ पे पुट करेंगे सो 2a/2 तो a हो जाएगा। सो म्यू इज इक्वल टू, ऊपर में साइन a हो गया और नीचे में साइन a/2। साइन a का जो फॉर्मूला होता है वो 2 और साइन a/2 इंटू कॉस a/2 और साइन a/2। तो साइन a/2 तो कैंसिल हो गया, ठीक है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का थ्योरेटिकल वैल्यू रहता तो हम लोग 2 cos a/2 कर देते, ऐसे बना लेते, ठीक है। बट यहाँ रेंज पूछा गया, रेंज आपसे पूछा जा रहा है ऐसा, ठीक है। रेंज देखिए, रेंज बनाने का तरीका आप जानते हैं कि जो एंगल ऑफ प्रिज्म है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म जो हुआ यहाँ पे, ऐसे आप देख रहे हैं कि ये एंगल ऑफ प्रिज्म जो हुआ यहाँ पे, ठीक है। एंगल ऑफ प्रिज्म 0 डिग्री से लाइज कर सकता है 90 डिग्री तक। 0 तो नहीं लेते हैं, 0 तो डिग्री पे तो सट जाएगा, 0 डिग्री इक्वल डी मत कर लीजिए, और यहाँ पे 90 डिग्री इक्वल कर सकते हैं राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म, कई पड़े हुए हैं ना। अगर मैं इसमें a/2 कर दूं तो 0 डिग्री रहने दीजिएगा, और a/2 अगर मैं कर दूं तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। कर सकते हैं, सब में डिवाइड कर दीजिए 2 से। अब सब में कॉस लगा देंगे, आप कॉस लगा दीजिए, तो जब कॉस लगाएंगे तो ये कॉस a/2 है। देखिए नीट का क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा मैथ यूज हो रहा है। कॉस 45 डिग्री कर सकते हैं, कॉस 0 डिग्री हो गया 1, और ये है कॉस a/2, और ये कॉस 45 डिग्री 1/√2 हो गया। अब आप 2 से सब में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और कॉस a/2। तो ये कैसे, क्यों हम लोग कर रहे हैं वो आप समझ रहे हैं कि हम लोग को म्यू चाहिए, म्यू का रेंज बनाना है, म्यू का रेंज। तो सबसे पहले एंगल ऑफ प्रिज्म आप जानते हैं कि ये वेरिएशन होता है, a/2 चाहिए तो a/2 कर लेंगे, कॉस लगा देंगे, कॉस फिर 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा, और अब आपका आंसर बन चुका है। ये है, ये आपका हो गया म्यू। सो लेफ्ट साइड हो गया 2, यहाँ पे इक्वलिटी नहीं लगाना है, म्यू और √2 लीजिए, ये है आंसर। सो लाइज बिटवीन 2 एंड √2,
या आपका ऑप्शन देख लेंगे, जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा उसमें टिक कर लेंगे। 1.414, सो इसके बीच में लाइक करेगा। ओके, अच्छा क्वेश्चन था नीट का। ये सब तो यहाँ तक करना आसान है, ये सब तो बहुत काफ़ी इजी है, बट अच्छा यहाँ पे कहीं आपको ये दिक्कत नहीं हो रहा है? आपको ध्यान रखना है कि साइन थीटा जो होता है वो होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है। तो यहाँ भी मैथ है, यहाँ पे छोटा सा एकदम सिंपल मैथमेटिक्स था, और यहाँ भी इसको बनाने के बाद आपको रेंज बनाना है, रेंज में a/2 करना है, कॉस लगा देना है, 2 मल्टीप्लाई करना है। जैसे 2 मल्टीप्लाई करेंगे वो म्यू के बराबर आ जाएगा, ये म्यू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पीएमटी क्वेश्चन है, बहुत कॉमन है, पहले भी आप पढ़े हुए हैं क्वेश्चन, चाहे आईटी मेन में 2019 में भी ऐसा ही क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन में दूसरे क्वेश्चन मेडिकल में है, डाटा रूट 2 किया गया है, तो मैं एक ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, बाकी आप दूसरा बना लीजिएगा, मैं प्रेजेंट दोनों कर दूंगा क्वेश्चन। सो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है इक्विलेटरल प्रिज्म। जैसे इक्विलेटरल प्रिज्म दिया हुआ है तो आप समझ गए कि एंगल ऑफ प्रिज्म जो है यहाँ पे हमें लेना है 60 डिग्री, ये हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा हुआ हमें चाहिए ये, और QR और BC पैरेलल है, मिनिमम डेविएशन आप जानते हैं, मिनिमम डेविएशन। सो कंडीशन लिखा हुआ मिनिमम डेविएशन। सो मिनिमम डेविएशन में आप यूज कर सकते हैं, आई हमें चाहिए तो आई इक्वल टू a प्लस डेल्टा m बाई 2, हमें यही तो निकालना है, यही तो एंगल आई चाहिए था, यही एंगल थीटा है, थीटा एंगल वही एंगल ऑफ इंसिडेंट है, यही तो चाहिए आपको। तो ऐसे यूज कर लीजिए फॉर्मूला, देखिए म्यू इज इक्वल टू आप जानते हैं साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 बाई साइन a बाई 2। ओके, नाउ यहाँ पे यूज करेंगे म्यू है आप जानते हैं √3, और यहाँ पे साइन, ये पूरा टर्म हो गया थीटा, और a बाई 2 a 60 डिग्री है, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2 हो गया, क्रॉस कर लीजिएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, बट बड़ा कॉमन क्वेश्चन ये है आपका, यही बल्कि यही आया ही था डी मेन में 2019 में, यही क्वेश्चन था जो पहले कई बार मेडिकल में पूछ चुका है। 23, 24। सो दो क्वेश्चन मैंने लिया है मेडिकल का, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन में स्टेटमेंट आप रीड करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ मिनिमम डेविएशन, और जब मिनिमम डेविएशन लिखा हुआ, एंगल ऑफ प्रिज्म लिखा हुआ, और मुझे एंगल ऑफ इंसिडेंट चाहिए, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो आप जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है a प्लस डेल्टा m बाई 2 होता है, ये पढ़े हुआ, ठीक है। सो a प्लस डेल्टा m, और ये हुआ जस्ट 100/2, सो एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होगा वो 50 डिग्री, ये हो गया। नेक्स्ट, ये तो एकदम छोटा सा क्वेश्चन था, और वैसे ये भी छोटा सा क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा हुआ है ये 60 डिग्री है, देखिए ये 60 डिग्री है, और ये लेंथ बराबर लिखा हुआ, तो श्योर ये वाला भी एंगल 60 और ये वाला भी एंगल क्या होगा 60 हो। तो फिर ट्रायंगल अगर ये 60 है, ये एंगल बराबर होगा, ये एंगल बराबर होगा, इसका मतलब QR, इससे आपको रिजल्ट बनाना था QR पैरेलल टू BC, क्योंकि ये तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा और ये इसके पैरेलल हो जाएगा, और हमें चाहिए डेविएशन। सो इस केस में डेविएशन जो हो जाएगा वो इक्वल टू द मिनिमम डेविएशन, मुझे मिनिमम डेविएशन चाहिए, बाकी सब चीज तो दिया हुआ, सॉल्व कर लेते हैं। ये तो अभी पढ़े हुए थे कि म्यू जो है वो साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 और साइन a बाई 2, सॉल्व कर लीजिए।
सो बहुत सारे हिंट, थोड़ा मोड़ा हिंट कि ये दोनों डिस्टेंस बराबर है तो ये एंगल बराबर होगा, टोटल जोड़िएगा तो 180, वो भी 60 होगा, ये वाला भी 60 हो जाएगा, ठीक है। बाकी अब जब बराबर हुआ तो ये लाइन एकदम हॉरिजॉन्टल हो जाएगा और इसके पैरेलल आ जाएगा। बाकी मिनिमम डेविएशन कंडीशन है, सॉल्व कर लीजिए। √3 साइन ए 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2 और साइन 30 डिग्री। सॉल्व करेंगे यहाँ पे √3/2 1/2 होगा, इधर कर लीजिए, साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2। ये हो गया साइन 60 डिग्री, साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2। सॉल्व करेंगे, इक्वेट कर लेंगे 120 डिग्री, इधर हो जाएगा 60 प्लस डेल्टा एम। सो मिनिमम डेविएशन जो है ऑप्शन चेक करेंगे, ऐसा 60 डिग्री आ जाएगा। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी एडवांस का ये है, एक आईटी मेन का और करते हैं क्वेश्चन। बाहर काफ़ी बारिश हो रहा है और खूब तेज आंधी तूफान आया हुआ है, ठीक है। सो कंप्लीट हो जाएगा, हम लोग 2 क्वेश्चन और करते हैं, एक आईटी एडवांस का और एक मेन का। अभी क्वेश्चन और है प्रिज्म में और अच्छे रिजल्ट है, बट आज प्रिज्म में बहुत सारा क्वेश्चन मेडिकल का, इंजीनियरिंग का और छोटा सा रिजल्ट डेविएशन थ्रू थीन प्रिज्म मिनिमम डेविएशन। चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। ये फिगर लिखा हुआ है और लिखा हुआ लाइट अंडरगो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब हम लोग जस्ट क्रिटिकल करेंगे, जस्ट क्रिटिकल का कंडीशन लगाएंगे। यहाँ पे अल्फा लिखा हुआ है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म लिखा हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और हमें प्लानिंग करना है, थीटा निकालना है। चलिए मैं प्लान बनाता हूँ इसमें क्या प्लान करना है। तो फिगर थोड़ा बड़ा करता हूँ मैं, समझिएगा। यह है एंगल थीटा, ठीक है। ये है नॉर्मल, ये नॉर्मल हुआ। इस नॉर्मल को थोड़ा आगे बढ़ा दीजिएगा, नॉर्मल को थोड़ा सा आगे ऐसे बढ़ा दीजिएगा, ठीक। लाइट को ऐसे आने दीजिए, ये है 45 डिग्री, पेपर में लिखा हुआ। लाइट ऐसे जाना चाहिए था, बट ये डेंसर मीडियम है तो लाइट मुड़ जाएगा, ऐसे मुड़ जाएगा, ठीक। यह है एंगल आर, नॉर्मल से जो एंगल बनेगा वो आर, आराम से बन जाएगा, आर बन जाएगा। रुकिए, यहाँ पे नॉर्मल बनाने दीजिए। यहाँ पे जब नॉर्मल आप बनाएंगे ऐसे ऐसे नॉर्मल बनाएंगे। सो इसके बीच में देखिए, 2 लाइन के बीच में रूल क्या है, ज्योमेट्री का रूल कई बार हम लोग पढ़े हुए हैं कि 2 लाइन है। मान लीजिए एक लाइन है, ब्लू लाइन है, और एक लाइन है, ये ब्लू लाइन है और एंगल थीटा है। सो दोनों का परपेंडिकुलर, मतलब इस ब्लू लाइन ऐसा हो गया, इस ब्लू लाइन इसका परपेंडिकुलर ऐसे हुआ, इस ब्लू लाइन का परपेंडिकुलर ऐसे बनाएंगे तो श्योर एंगल ये भी थीटा ही होगा। सो 2 लाइन है, उनका परपेंडिकुलर, दोनों के बीच में एंगल सेम होता है, ठीक है। अब लाइट जो है यहाँ से जाने के बाद लाइट आपका ऐसे जस्ट क्रिटिकल का मतलब हम लोग छूते हुए निकलेंगे ऐसे लाइट, और ये है 90 डिग्री और ये एंगल कुछ भी आप मान लीजिए सी कर लेते हैं, ऐसे सी कर लेते हैं, अब तो आराम से बन जाएगा, अब तो एकदम इजी वे में बन जाएगा यहाँ पे। और यहाँ म्यू जानते हैं आपका, एक स्नेल्स लॉ यहाँ लगाएंगे उससे आर मिल जाएगा, स्नेल्स लॉ यहाँ लगा देंगे उससे हमारा सी मिल जाएगा, और अगर ये C है तो ये वाला एंगल जो होगा पाई माइनस सी हो गया, और तीनों एंगल, तीनों R प्लस थीटा प्लस पाई माइनस सी इज इक्वल टू पाई, क्योंकि ये ट्रायंगल में R थीटा और पाई माइनस सी, ये पूरा ट्रायंगल के अंदर पूरा एंगल जोड़ेंगे तो पाई आएगा, और यहाँ से हटाएंगे ये कट जाएगा तो R प्लस थीटा इज इक्वल टू सी, है ना।
सो थीटा इज इक्वल टू जो चाहिए वो सी माइनस आर। सो अच्छा सा क्वेश्चन आईटी एडवांस का था बट इजी ही है। अब हमें लगाना है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ एट पॉइंट कुछ भी, इसका नाम दे देंगे एम लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे एन, दोनों पे स्नेल्स लॉ लगा दीजिए। एक से आर निकाल दीजिए, एक से सी निकाल दीजिए। सो स्नेल लॉ एट एम, पॉइंट एम 1 साइन 45 डिग्री, डायरेक्ट करें या लिख लीजिए, इज इक्वल टू म्यू साइन आर। साइन 45 डिग्री 1/√2 म्यू √2 पेपर में लिखा हुआ है, साइन आर, इसको डिवाइड करेंगे, साइन आर इज इक्वल टू 1/2 साइन आर इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री, आर इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक, यही स्नेल्स लॉ पॉइंट एन पे लगा दीजिए। एट पॉइंट एन यहां पे कर दीजिए, इधर लगाइएगा तो म्यू साइन सी इज इक्वल टू 1 कर लीजिएगा, इधर 1 साइन 90 डिग्री। लिखा हुआ क्रिटिकल, लिखा टी आई आर लिखा हुआ, टी आई आर, तो टी आई आर का मतलब जस्ट आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन, तो जस्ट टी आई आर, जस्ट क्रिटिकल वाला करके कंडीशन लेके बनाइए। सो म्यू का वैल्यू हो गया √2 और साइन सी इज इक्वल टू 1, साइन सी इज इक्वल टू 1/√2 साइन सी इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री। सो सी, एंगल सी जो है वो 45 डिग्री। बाकी अब थीटा निकाल दीजिए। सी माइनस आर, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 15 डिग्री हो गया। ऑप्शन मैच कराएंगे तो ये हो गया आईटी एडवांस क्वेश्चन। एक और मैं करता हूँ आईटी मेन का, वो भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी मेन का है और बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैथ नहीं है और सिंपल क्वेश्चन बट काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। सो स्टेटमेंट लिखा हुआ था, मैंने क्वेश्चन प्रेजेंट किया था, आप स्टेटमेंट का रीडिंग करेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इमर्जेंट लिखा हुआ है, डेविएशन लिखा हुआ है, मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अप्रोक्सीमेट चाहिए, एग्जैक्ट नहीं, क्लोज टू लिखा हुआ और 4 ऑप्शन लिखा हुआ, उसमें बेस्ट जो होगा। चलिए प्लान करते हैं। आप बात करेंगे कि एनी प्रिज्म के लिए, फॉर एनी किसी भी टाइप का प्रिज्म हो, उसमें जो स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है वो है A इज इक्वल टू R1 और प्लस R2, ये रिजल्ट होता है। और A प्लस डेल्टा डेविएशन इज इक्वल टू I1 प्लस I2, वो किसी भी प्रिज्म में आप लगा सकते हैं। ये शुरू से डे 1 से हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक, सेकंड रिजल्ट में मेरे पास ये तीनों चीज़ दिया हुआ है, यहाँ से एंगल निकल जाएगा, निकालते हैं। तो मैं ये रिजल्ट यूज करना चाह रहा था कि A प्लस डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2। सो हमें एंगल ऑफ प्रिज्म मैं यहाँ से कैलकुलेट कर रहा हूँ और यहाँ पे डेल्टा हो गया 40 डिग्री और ये है I1 35 और प्लस 79 ऐसे। सो सॉल्व करेंगे, A इज इक्वल टू यहाँ हो गया 35 और ये 40 यहाँ से हटा लीजिए, तो 40 यहाँ पे हटा रहे हैं तो 39। सो एंगल ऑफ प्रिज्म 474 डिग्री, ये आ गया एंगल ऑफ प्रिज्म। अगर मैं यहाँ पे A/2 लिखूँ, अगर A/2 ऐसे बनाना हो तो A/2 हो गया 37 डिग्री। ठीक, साइन 37 तो पता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ साइन A/2 करूँ और यहाँ पे लिखूँ साइन 37 डिग्री, ये सो आप जानते हैं साइन A/2 साइन 37 डिग्री हम लोग पढ़े हुए हैं 0.6, सब लोग जानते हैं।
साइन 37 0.6, और 0.6 को आप चाहें तो लिख सकते हैं साइन a/2। साइन a/2 0.6 का मतलब हो गया नाउ 3/5, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये एक प्लान बना के रखिए, तो ऐसा प्लान बनेगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, कैसे हमें बढ़ना है और वो भी मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरफ। तो ये पहले प्लान बना लेंगे कि ये जो भी हमारे पास प्रिज्म का इंफॉर्मेशन है उससे एंगल ऑफ प्रिज्म निकाल दिया, और साइन a/2, क्यों साइन a/2 निकाल रहा हूं मैं बताता हूं। क्योंकि आप जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ ये जो फॉर्मूला होता है म्यू, वो साइन ए प्लस डेल्टा m बाई 2, और यहाँ पे लिखेंगे साइन a/2। ठीक, अब यहाँ पे चेंज कर लेंगे साइन a/2, साइन a/2 की जगह 3/5, तो म्यू का वैल्यू रख सकते हैं 5/3, और साइन ए का मतलब हुआ 74 डिग्री, और प्लस डेल्टा m बाई 2। यह है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए, म्यू के लिए वैल्यू है यहाँ पे a/2, साइन a/2 3/5, तो 3/5 5/3 हो गया। ये एक प्लान बना लेंगे, अभी ऐसा नहीं है, एक प्लान मैं बना रहा हूँ, एक प्लान बना रहा हूँ। अब आप ध्यान रखेंगे, ये जो डेविएशन है इसको आप क्या बोलते हैं, डेल्टा m। डेल्टा m को बोलते हैं मिनिमम डेविएशन। तो अगर ये मिनिमम डेविएशन है तो ये तो हमेशा ट्रू होगा। डेल्टा m लेस देन डेल्टा, ये तो हमेशा सही रहेगा। देखिए देखिए, सो डेल्टा m लेस देन 40 डिग्री होगा। नेक्स्ट, क्योंकि पेपर में डेविएशन दिया हुआ था। अब देखिए प्लानिंग, इसके हिसाब से मैं प्लान करना शुरू कर रहा हूँ ना। अपने मन से इसमें a 74 जोड़ दिया, तो 74 डिग्री प्लस डेल्टा m कर दिया, लेस देन 74 इसमें जोड़ दीजिए, सो 74, सो 114 डिग्री। इसमें 74 जोड़ लेंगे, 74, तो 4 हुआ 7 11 हो गया। नाउ हाफ कर लीजिए, 74 डिग्री प्लस डेल्टा m बाई 2, ये हाफ करेंगे 5 और 57 डिग्री कर सकते हैं। नेक्स्ट साइन लगा दीजिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, है कहीं मैथ्स नहीं है, बट कॉन्सेप्ट इतना बढ़िया है बनाने का तरीका। बाई 2 साइन 57 डिग्री, साइन 57 डिग्री नहीं पता है, मुझे नहीं पता है, बट बना लेंगे हम लोग। हम लोग जानते हैं साइन 60 डिग्री पता है √3/2, और √3/2 1.73/2, और ये हो गया 0.8 और 81 और 6, 0.86 कर लीजिए, कर सकते हैं 0.86, चेक कर लीजिएगा। 1.73, 0.8 और 6 कर लीजिए। तो अब आप अंदाज से सोचेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में भी तो अप्रोक्सीमेट लिखा हुआ था, तो साइन 57 डिग्री, इससे थोड़ा सा कम कर लीजिएगा, इससे थोड़ा सा कम, क्योंकि थीटा जब घटेगा तो वो भी घटेगा। तो इसमें 3 डिजिट कम हो रहा था, यहाँ भी 3 डिजिट कम कर लेंगे, 0.83। अंदाज से कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता है, डाटा नहीं पता है, बट अंदाज लगाएंगे तो यही आएगा। आप चेक भी करिएगा, यही आना ही है। सो अब इधर आ गया क्या मेरा, साइन 74 डिग्री प्लस डेल्टा m बाई 2, यहाँ हो गया लेस देन कितना, 0.83। एक बार रीचेक करते रहिएगा, एक बार रीचेक करते रहेंगे। 40 डिग्री से कम हुआ, 74, यहाँ a 74 आया था, तो 74, सो 114 है, ठीक है। डिवाइड बाई 2 करना है, जब दोनों में डिवाइड करिएगा 2 तो 57 डिग्री, साइन 57 डिग्री जो होगा, साइन 60 डिग्री है तो साइन 60 डिग्री 0.86, तो ठीक है, ठीक है। अब इसमें 5/3 मल्टीप्लाई करिए, दोनों साइड में 5/3, दोनों साइड में 5/3 मल्टीप्लाई कर दीजिए।
तो 5/3, सो 0.83 मल्टीप्लाई बाय 5/3। और ये डाटा देखिए, ये पूरा डाटा जो है किसके बराबर है, म्यू। तो म्यू लेस देन, अब उसको मैं सॉल्व करता हूँ, 0.83 मल्टीप्लाई बाय 0.83 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 3, 1.38। बट बहुत कम हो गया, थोड़ा सा और बेटर आना चाहिए था। 0.83 एक बार फिर से चेक करता हूँ, 0.83 मल्टीप्लाई बाय 5/3 है ना, 5/3, 0.5/3 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 3, 1.38 आ रहा है। आंसर में क्या क्या था, 1.5। मैं इसे एक बार चेक कर लेता हूँ, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 आ रहा है। सो इसमें जो आंसर हमारा लिखा हुआ है 1.5, अप्रोक्सीमेट पूछा हुआ 1.5, बी में 1.6, सी में 1.7 और डी में 1.8। सो नियरली 1.5 आएगा, क्योंकि अप्रोक्सीमेट पूछा गया है तो अप्रोक्सीमेट, उसके अप्रोक्सीमेट सबसे नज़दीक तो 1.5 ही है। एक बार मैं रीचेक कर लेता हूँ, एक बार मैं रीचेक करके चेक कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने रीचेक कर लिया। इसी के क्लोज रहेगा, जो सबसे इसके क्लोज रहेगा वो डाटा आपको यूज करना है। तो वेरी क्लोज आपसे पूछा गया था कि मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1.38। सो अप्रोक्सीमेटली जो सबसे क्लोज इसके लेंगे वो ये डाटा है। मेथड समझाना था कि मेथड बनाने के लिए यही मेथड यूज करना है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट लिखा ही हुआ था पेपर में, तो आप जो उसके सबसे क्लोज है वो आप सॉल्व करेंगे। फाइनल, ये तो मिनिमम डेविएशन थ्रू प्रिज्म, थीन प्रिज्म, सारा क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर दिया। अभी और है, प्रिज्म में और है, तो नेक्स्ट क्लास और रिजल्ट हम लोग डिस्कस करेंगे।